नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। तो अब तक अपन ने पीएन संधि बनना यानी कि पीएन संधि कैसे बनती है, क्या क्या क्रिया होती है, वो चीज़ें पढ़ ली थी। अब आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। यानी कि मेन बात ये कि भाई ये जो अर्धचालक है, जो पीएन है, उनको मिक्सअप करते हैं। ये चीज़ें क्यों करते हैं, एक्चुअली में करते क्यों हैं? क्योंकि अपने को कुछ डिवाइस बनाने होते हैं, कुछ विद्युत उपकरण टाइप, यही समझ लो डिवाइस, जैसे कि डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जनरल डायोड हुआ, जो आपके सिलेबस में तीनों, वो बनेंगे किससे? इन्हीं से बनेंगे। वो इन्हीं से बनते हैं और इनका कुछ स्पेशल यूज होता है। जैसे कि रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर क्या करता है? अपने जो एसी सप्लाई आती है उसको डीसी में बदलता है। ठीक है, एसी को डीसी में। जैसे कि आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो ना, मोबाइल का चार्जर होता है, उस चार्जर में जब आप जैसे कि चार्जर लगाते हो प्लग में, जहाँ लगाते हो अपने घर में, तो सप्लाई कौन सी आती है? एसी आती है। लेकिन मोबाइल जब चार्ज होता है, जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें कौन सा काम ले जाता है? धारा, डीसी। उसमें कौन सी काम लेते हैं? डीसी काम में लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उस जो चार्जर होता है ना, चार्जर के अंदर भी एक रेक्टिफायर होता है। और रेक्टिफायर किससे बनता है? डायोड से बनता है। किससे बनता है? डायोड से बनता है। मैं चीज़ें बताऊँगा आपको आगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसको डीसी में इसलिए बदलते हैं कि एक बात ध्यान रखना हमेशा, कि डीसी को स्टोर कर सकते हैं, एसी को कभी स्टोर नहीं कर सकते। समझ गए? और भी बहुत सारे रीजन है। तो आज अपने को पढ़ना है अर्धचालक डायोड यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड। अब देखो, इस डायोड को मैं पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। वैसे तो डायोड में बहुत सारे डायोड होते हैं, अलग अलग टाइप के डायोड होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो पीएन जंक्शन डायोड, ये सेपरेटली कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन है उसमें। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि रेक्टिफायर जब आ गया तो रेक्टिफायर किससे बनता है? डायोड से बनता है। तो पीएन जंक्शन डायोड है, और उसके अलावा एक है जनरल डायोड। बाकी उसके अलावा बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइप के डायोड होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप डायोड वाला चीज़, कि डायोड में एक्चुअली में होता क्या है। डायोड कुछ नहीं है, आपने पीएन संधि पढ़ लिया ना, कि डायोड बनता कैसे। तो पीएन संधि यानी कि पी टाइप का और जो एन टाइप का मटेरियल या जो अर्धचालक है, इनको मिला दिया तो क्या बन गई? पीएन संधि बन गई। क्या बन गई है? पीएन संधि। अब देखो, ये क्या होता है, आपने क्या होता है? डिप्लेशन लेयर यानी कि अवक्षय परत। क्या होती है? अवक्षय परत। ये सभी को पता है। ये पी टाइप, ये एन टाइप। ये कौन सा मटेरियल हुआ? पूरा अर्धचालक। अब इसके दोनों तरफ क्या कर दो? धात्विक प्लेट यानी धात्विक कॉन्टैक्ट लगा दो। धात्विक कॉन्टैक्ट, धात्विक कॉन्टैक्ट, ये दोनों धात्विक कॉन्टैक्ट इसलिए है कि भाई अब इसमें अपने को विभवांतरण देना है, या फिर जैसे कि बैटरी लगानी है इसके दोनों तरफ, तो ये जो कॉन्टैक्ट लगा दिए, समझ गए? ये किसका है? धातु का, धात्विक है। ये सेमीकंडक्टर वाला पार्ट नहीं है। सेमीकंडक्टर वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है अर्धचालक धातु, सॉरी ये पूरा अर्धचालक है। और जबकि यहाँ से ये वाला सारा क्या? धात्विक कॉन्टैक्ट है, धातु है। ठीक है, ताकि अपन ईजिली कोई भी बैटरी लगा सके और इसमें धारा प्रवाहित कर सके। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो, ये कुछ नहीं है, मतलब डायोड बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जाता। जो संधि का निर्माण, जो क्रिया होती है ना, वो अपन ने पहले पढ़ ली है। तो पीएन संधि एक्चुअल में है कि एक डायोड ही है। जो अपन ने पीएन संधि पढ़ा है ना, वो रियल में डायोड ही है। ठीक है, बस उसके दोनों तरफ अगर ये लगा दो धात्विक कॉन्टैक्ट, जो मतलब बैटरी लगाने के लिए, तो बस वो डायोड बन गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, वैसे डायोड की फ़ोटो आप देख सकते हो, नेट पे गूगल पर सर्च करके देख लेना। एक दिन मैं क्या करूँगा, एक दिन मैं कुछ टूटा हुआ प्लेट, मोबाइल का चार्जर हुआ, कुछ भी हुआ, वो मैं लेके आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। प्रतिरोध क्या होता है, संधारित्र हालांकि नहीं देखा फिर भी क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा डायोड क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको उस दिन दिखा दूंगा, एक दिन। ठीक है, तो अब देखो, पी टाइप और ये एन टाइप। अब देखो, इसका एक सिंबल होता है। इसका एक सिंबल होता है जब अपन, जैसे कि अपने प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध को अपन दिखाने के लिए, अपने प्रतिरोध को जब अपन परिपथ में दिखाते हैं तो उसके लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को परिपथ में दिखाने के लिए सिंबल ऐसा बनाते हैं। ठीक है, जबकि रियल में अपना जो
क्या होती है, जो अपने प्लेट या फिर सर्किट जो डिवाइस में जो प्रतिरोध लगा होता है वो तो रियल में ऐसा होता है। वो मतलब वैसे तो डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, लेकिन एक मोस्टली इस टाइप का प्रतिरोध रहता है जिसमें से धारियाँ होती है, लाल पीली काली ऐसी लाइनिंग, ठीक है। तो ये तो उसको परिपथ में दिखाने के लिए अपन ये सिंबल काम में लेते हैं। उसी प्रकार डायोड कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ सीधे पतले, कुछ गोलाकार वगैरह डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब इस पीएन जंक्शन डायोड में भी शेप डिफरेंट हो सकता है। उसके अलावा डायोड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में ओनली फॉर पीएन जंक्शन डायोड और कौन सा है, जेनर डायोड। पीएन जंक्शन और जेनर डायोड, दो ही डायोड है। तो अब देखो इसको यदि आपको डायोड को यदि कभी विद्युत परिपथ जोड़ना है, उसमें दिखाना है, उसमें दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक साइड P एक साइड N, यानी कि P वाला भाग क्या करते हैं, बड़ा दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये वाला भाग हो गया P वाला और ये लाइनिंग हो गया N वाला। P वाला बल्ब पॉजिटिव मानते हैं उसको, N वाला बल्ब नेगेटिव, समझ गए। P वाला पॉजिटिव, N वाला नेगेटिव, समझ गए। ऐसे ही सिंबल से देख लो, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। ये बड़ा, ये क्या होता है, बड़ा, जैसे कि ये समझ लो एक बैटरी ऐसा ही है, ये बड़ा वाला पोर्शन, ठीक है। बैटरी में वैसे ही करते हैं, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बस ये देख लो ऐसे ही। तो ऐसा होता है सिंबल डायोड का, ऐसा होता है सिंबल। ऐसे अपन डायोड को सर्किट में लगाते हैं। अब जैसे कि अपन क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी बैटरी वगैरह लगा के धारा बहा सकते हैं इसमें, समझ के। वो चीज़ें अपन वही आगे पढ़ने वाले हैं। आगे अपन पढ़ने वाले हैं बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है मैं बताने वाला हूँ। अब देखो अपन ये तो समझ गए कि पीएन संधि कैसे बनती है। तो पीएन संधि बनी है वही क्या अपने आप में डायोड है, बस। जो पीएन संधि बनी है वही क्या है, डायोड है। तो अब देखो पीएन संधि डायोड की पढ़ते हैं अभिनीति, यानी कि बाइसिंग, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो कभी भी आपको कोई डायोड बोल देना, DIOD, कि अपन मैं डायोड, मैं भी कुछ भी डायोड बोल दूँ सिंपली, सिंपल डायोड, ओनली फॉर डायोड, तो उसका मतलब हमेशा यही होगा कि पीएन संधि डायोड, समझ गए। डायोड मतलब पीएन संधि डायोड, ठीक है। फिर उसके बाद डायोड के अलग अलग टाइप भी होते हैं। तो जैसे कि फिर उसके लिए आपको ऐसे नाम से देखा कि भाई जेनरल डायोड, शॉर्ट की डायोड, एक शॉर्ट की डायोड भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से वो नाम दे सकता है, ठीक है। तो अगर अभी के लिए सिर्फ यही ध्यान रखो कि भाई डायोड मतलब क्या है, पीएन संधि डायोड। बाकी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। आपकी सिलेबस में 2 है, डायोड बोले तो पीएन संधि डायोड ये, और एक आएगा जनरल डायोड, तो उसके लिए वो अलग से लिख के रखेगा अभी जनरल और डायोड। अगर सिर्फ डायोड बोले तो उसका मतलब यही है कि पीएन संधि डायोड बाय डिफॉल्ट, वही समझना है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो पीएन संधि डायोड की अभिनति, अभिनति को बोलते हैं इंग्लिश में बाइसिंग। तो प्लीज़ मैं बाइसिंग वर्ड यूज करूँगा, ठीक है। क्या है, पीएन संधि डायोड की अभिनति यानी कि बाइसिंग, अभिनति यानी कि बाइसिंग। अब बाइसिंग 2 प्रकार से होती है। इसका मतलब क्या हो भाई, अभिनति 2 प्रकार से होती है। एक तो होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस मतलब, फॉरवर्ड मतलब अग्र, रिवर्स मतलब पश्च, पीछे, शुद्ध हिंदी में पश्च अभिनति, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, ठीक है। अब ये है क्या एक्चुअली में, ये कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा एक तरीका है कि जब डायोड को परिपथ में जोड़ते हैं ना, तो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक क्या होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। अब फॉरवर्ड बाइस क्या होगा, डायोड को परिपथ में इस प्रकार लगाया जाए कि P वाला सिरा उच्च विभव पर हो और N वाला सिरा निम्न विभव पर। P वाला सिरा उच्च विभव, तो देखो डायोड कैसे बनता है, ऐसे बनता है। P वाला सिरा कौन सा होता है, ये होता है, ये बड़ा वाला P, छोटा वाला N होता है। ये P होता है और ये होता है N। तो P वाला सिरा उच्च विभव पर, तो यानी कि बैटरी का बड़ा वाला उच्च विभव लगा दो यहाँ पर, और छोटा वाला सिरा निम्न विभव पर, तो बैटरी का निम्न विभव कहाँ होता है, ये वाला होता है। तो बस ऐसे, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, समझ गए।
और एन मतलब पी सिरा क्या होना चाहिए, उच्च विभव पर होना चाहिए, और एन सिरा क्या होना चाहिए, निम्न विभव पर होना चाहिए। तो देखो आपने बैटरी जोड़ी है, तो ये बैटरी का निम्न विभव ये होता है, तो निम्न विभव से ये जुड़ गया सिरा, मतलब ये क्या हो गया, ये सिरा निम्न विभव पे आ गया, और ये सिरा यहाँ जुड़ा है, इसका मतलब ये सिरा किस में आ गया, उच्च विभव पे। ठीक है, दूसरा है दूसरा है रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब होता है पी वाला सिरा निम्न विभव पर, तो एन वाला सिरा उच्च विभव पर, यानी कि ऐसे। ठीक है, तो ये किस पे होना चाहिए, निम्न विभव पर। तो यानी कि बैटरी का छोटा सिरा, हाँ छोटा सिरा क्या करता है, निम्न विभव होता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाए निम्न विभव। उच्च विभव किसको देना है, इसको देना है, ये देखो एन पी प्लस माइनस, समझ गए। तो इसको बोलेंगे रिवर्स बाइस, इसको बोलेंगे रिवर्स बाइस, यानी कि ये पॉजिटिव पी वाला सिरा इसका और बैटरी का पॉजिटिव सिरा ये जुड़े हैं, नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव सिरा, तब तो ये किस में है, फॉरवर्ड बाइस में। जबकि उल्टा है, यहाँ पर पी का ये नेगेटिव से और नेगेटिव का यहाँ पे इसके पॉजिटिव से, तो ये हो गया रिवर्स बाइस। समझ गए। ऐसे लेकिन सही मायने में देखो कि बैटरी के सिरों से मतलब नहीं है, बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कि बैटरी का अगर पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया जाए तो वो उच्च निम्न वगैरह, तो वो नहीं होता है। एक्चुअली में सही कॉन्सेप्ट ये होता है, मैंने बताया ना कि भाई आपको इस सिरे को उच्च ऊपर रखना है, इसको निम्न पे, समझ गए, इसको उच्च पे, इसको निम्न पे। नहीं तो अगर वैसे तो अपन किधर क्या होगा कि आपने अगर कोई बैटरी, एक बैटरी थी, दो बैटरी है, ठीक है, मान लिया दो बैटरी है, तो क्या करोगे, मान लिया जो बैटरी है दोनों, एक बैटरी का छोटा इस साइड माइनस प्लस और दूसरी बैटरी का प्लस और छोटा माइनस इधर, देखो दोनों माइनस जुड़े हुए, फिर आप बैटरी के सिरे से डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये फॉरवर्ड बाइस में है या रिवर्स बाइस में है। समझ गए, बहुत सारे बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कि भाई जो बैटरी का अगर धन सिरा यदि पी से जोड़ दे और अगर नेगेटिव वाला सिरा एन से जोड़ दे, तो वो टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पी वाला सिरा उच्च विभव पे होना चाहिए और एन वाला सिरा निम्न विभव पे होना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है ना। लेकिन चूंकि अगर सिंगल बैटरी है, सिंगल वाले केस में सही हो जाता है, क्योंकि अगर सिंगल बैटरी है तो सिंगल बैटरी का जो ये पॉजिटिव वाला सिरा है वो किस पे होता है, उच्च विभव पे, और नेगेटिव वाला सिरा निम्न विभव पे। लेकिन अगर बैटरी दो है, ये देखो बैटरी दो है, जैसे कि अगर ऐसे बन गया बैटरी का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल सही से मैं बता देता हूँ आपको, ताकि किसी भी टाइप में डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ये P है, ये N है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखो अब आप इसको क्या मानोगे, ये कि कौन सा है, फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बुक में लिखा रहता है कि भाई बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है P से जुड़ा हो और नेगेटिव सिरा N से जुड़ा हो, तो क्या होता है, वो फॉरवर्ड बाइस में होता है। तो पॉजिटिव सिरा तो P से जुड़ा है, लेकिन नेगेटिव सिरा भी किससे जुड़ा है, सॉरी ये भी सिरा किससे जुड़ा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो ये कौन से बाइस में हुआ है एक्चुअली में, तो उसका पता कैसे लगाओगे, तो इसका पता कैसे लगाएंगे भाई कौन सा सिरा उच्च पे है और कौन सा निम्न पे है। समझ गए। अगर मान लो इसका मान 2 वोल्ट है, इसका मान 3 वोल्ट है, इसका मान 3 वोल्ट है, ठीक है, तो ये रियल में क्या बन जाएगा, ये रियल में बैटरी बन जाएगी ऐसी, समझ गए, ऐसी, और कितना वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट की बैटरी। समझ गए, क्योंकि 3 वोल्ट इस साइड 2 वोल्ट इस साइड, रियल में टोटल कितना रहेगा, 1 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। समझ गए, ये रियल में क्या बन गया, 1 वोल्ट की बैटरी, और फिर ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, और ये नेगेटिव यहाँ P से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये किस में हुआ है, रिवर्स बाइस में। ये किस में हुआ है, रिवर्स बाइस में। और अगर यही उल्टा ऐसे होता, ये 3 होता और ये 2 वोल्ट होता, तो क्या हो जाता, तो ये बैटरी क्या होती, 1 वोल्ट की बैटरी होती है ऐसे। अगर दोनों का मिक्सअप आप निकालते हैं तो ये 1 वोल्ट की बैटरी बनती। तो 1 वोल्ट की बैटरी में ये बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव P से जुड़ा हुआ, नेगेटिव N से जुड़ा हुआ, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस में आ जाता। ये किस में आ जाता, फॉरवर्ड बाइस में। समझ गए। तो आप बैटरी के सिरों से मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है रियल में कि भाई डायोड को परिपथ में इस प्रकार लगाया जाए कि P वाला सिरा उच्च विभव पर तथा N वाला सिरा निम्न विभव पर हो। ये बोलना सबसे ज़्यादा सही रहता है। समझ गए। हाँ,
मैक्सिमम बुक्स में आप फाइंड करोगे तो यही लिखा रहेगा कि भाई ये P वाला सिरा बैटरी के पॉजिटिव से, N वाला सिरा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। लेकिन ये वो सही है कब, जब ओनली सिंगल बैटरी हो। सिंगल बैटरी हो तो वो लिखा हुआ सही है, लेकिन यदि दो से ज़्यादा बैटरी है तो फिर वो चीज़ सही नहीं होती। सही कॉन्सेप्ट क्या होता है रियल में, चूँकि सही कॉन्सेप्ट ये होता है कि डायोड को परिवर्तन इस प्रकार लगाया जाए कि P वाला सिरा उच्च ऊपर हो तो N वाला सिरा निम्न ऊपर। तो अपने को पता है भाई सिंगल बैटरी है तो सिंगल बैटरी का ये वाला सिरा पॉजिटिव वाला किस पे होगा, उच्च पे होगा, नेगेटिव वाला निम्न पे होगा। समझ गए। और रिवर्स बायस में क्या हो, P वाला सिरा निम्न पे यानी कि ये निम्न पे हो और ये उच्च पे हो, N वाला सिरा उच्च पे। ठीक है, तो यानी कि बैटरी ऐसे अगर बैटरी लगी हुई है और ये जैसे कि पॉजिटिव, ये N से, नेगेटिव इससे P से, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक शब्द आता नो बायस, एक और आता नो बायस। नो बायस का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। ठीक है, एक्चुअली में नो बायस मतलब अपन ने बैटरी वगैरह कुछ लगाई नहीं है, समझ रहे हो, कुछ बैटरी या फिर इसके सिरों पर विभवांतर लगाया नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया, जैसे कि सिंपली डायोड ऐसे पड़ा है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैंने एक बैटरी ऐसी है, इसका मान 2 वोल्ट है, एक बैटरी उल्टी दिशा में है, इसका मान भी 2 वोल्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब टोटल रियल में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 है ना, इसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं उत्पन्न हुआ ना। तो कुल मिला के नो बाइसिंग का मतलब ये हुआ कि भाई कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं बना। समझ गए। बाइसिंग तो होगी 2 प्रकार की, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स। फॉरवर्ड में बैटरी ऐसे लगा दो, रिवर्स में बैटरी ऐसे लगा दो, और नो बाइस में कोई बैटरी नहीं लगानी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, नो बाइस में कोई बैटरी ही नहीं लगानी है, बस बात खत्म। ठीक है, यानी कि सिंपली डायोड ऐसे जिसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं है, कोई विभवांतर नहीं है। जब यहाँ पर विभवांतर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर विभवांतर कैसे है, P उच्च पे N निम्न पे। यहाँ पर देखोगे तो P निम्न पे N उच्च पे। समझ गए, फॉरवर्ड रिवर्स, और ये नो बाइस, कोई बैटरी नहीं। तो अब इसमें शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं फॉरवर्ड बाइस, डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग। अब देखो, अब बढ़ते हैं फॉरवर्ड बाइस डायोड, यानी कि इस डायोड को मैंने फॉरवर्ड बाइस में लगा दिया तो क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या घटनाएं होगी, वो अपन देखते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी मैकेनिज्म भी होती है इनसाइड, अपने को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन ने डिटेल सिर्फ PN संधि की है अपने सिलेबस में, बाकी इसके अंदर भी फॉरवर्ड बाइस में लगाओगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी क्रिया होगी। ठीक है, बहुत सारे एक्शन होंगे, तो उनके सारों के ऊपर अपने को डिस्कशन नहीं करना है। अपने सिर्फ PN संधि था वो अच्छे से पढ़ना था, उसके अलावा इनमें क्या क्या होता है, लास्ट जो रिजल्ट क्या आ रहा है वो ज़रूरी है। तो देखो, जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस में लगाया जाता है तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। क्या करते हो, जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं ना, तो जो डिप्लेशन लेयर बनती है ना, जो PN संधि में, अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है। अभी मोटाई कम क्यों होती है, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, वो मैं बता रहा हूँ ना, आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर समझना हो तो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम दो, उसके बाद फिर कभी मैं पढ़ाऊँगा तो समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे हमेशा ध्यान रखना, देखो एग्ज़ाम में है ना, मतलब सेलेक्ट कौन होता है सही ढंग से, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि मतलब सिलेबस में क्या चीज़ है उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक समझ गए ना। वैसे तो मतलब चीज़ें बहुत सारी है पढ़ने को, ऐसा नहीं कि मतलब ये आ रहा तो ये भी पढ़ लो। एक परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है वो पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना और उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हो ना, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ी। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो चीज़ है ज़रूरी जाननी ज़रूरी वो मैं बता देता हूँ, तो जानना ज़रूरी नहीं है मैं उसके बारे में बोल देता हूँ कि ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। समझ गए, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड होना है, यानी कि आपको लैब असिस्टेंट का एग्जाम पास करना है, PhD नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें बाद में हायर स्टडी या जो भी है, मतलब जब भी करो। और वैसे भी बहुत सारे जब BSc वगैरह करते हैं तो उसमें ये चीज़ पढ़ते हैं अपन। ठीक है, जब कुछ लोग BSc में भी चैप्टर वगैरह आते होंगे, सेमीकंडक्टर वगैरह चीज़ें, तो उसमें ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, खैर किसी को याद रहता है, किसी को समझ में आता है नहीं आता, वो बात अलग है। बाकी अभी अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो अपने को इसके अंदर फॉरवर्ड बायस में क्या मैकेनिज्म हो रही है अंदर, उसके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। अपने को PN संधि जब बन रही थी तब क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस पर फोकस करना था, वो कर लिया। अब इस PN संधि को से जो डिवाइस को कौन सा बनता है, PN जंक्शन डायोड।
तो उस डायोड में क्या क्या चीज़ें होती है वो अपन पढ़ेंगे, तो वो डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, रिजल्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिजल्ट। तो वही आपको ध्यान रखना है। जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है, अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो परत, जो डिप्लेशन लेयर बनी थी, ठीक है, जो यहाँ पे जो लेयर बनती थी उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये पतली पड़ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कम होगी, अतः अवरोधी विभव का मान भी कम हो जाएगा। अभी यही पे तो था अवरोधी विभव, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः अवरोधी विभव का मान भी कम हो जाता है, जिससे बहुसंख्यक आवेश आसानी से संधि पार कर गति करने लगते हैं। अब देखो अवरोधी विभव क्या कर रहा था, जो बहुसंख्यक थे उनका क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, ठीक है। जबकि अल्पसंख्यक का कुछ मायने में वो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो जिससे बहुसंख्यक आवेश आसानी से संधि पार कर गति करने लगते हैं। यानी कि जब आप फॉरवर्ड बायस में लगाओगे तो डिप्लेशन लेयर यानी अवक्षय परत की मोटाई कम होगी, पहली बात ये। अवक्षय परत की मोटाई कम होगी तो अवरोधी विभव का मान कम होगा। दूसरी बात, अवरोधी विभव का मान कम होगा तो क्या होगा, जिससे बहुसंख्यक आवेश आसानी से संधि पार कर गति करने लगते हैं, ठीक है। जिससे बहुसंख्यक आवेश आसानी से संधि पार कर गति करने लगते हैं। इस तरह संधि का प्रतिरोध भी कम हो जाता है। इस तरह संधि का प्रतिरोध कम हो जाता है। किसके लिए, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के लिए संधि का प्रतिरोध कम हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, ये जो अवरोधी विभव क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था बहुसंख्यक आवेश वाहकों का, आपने पढ़ा था संधि में, ठीक है। तो जिससे बहुसंख्यक आवेश आसानी से संधि पार कर गति करने लगते हैं तथा संधि का प्रतिरोध कम हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये बात किसके लिए, बहुसंख्यक के लिए, ठीक है। किसके लिए, बहुसंख्यक के लिए। हाँ, भूल गए हो तो एक बार संधि वाले में जो पढ़ाया वो अच्छे से देख लो, ठीक है। तीसरा, इस स्थिति में डायोड से धारा बहने लगती है। इस स्थिति में क्या होगा, डायोड से एक धारा बहेगी, डायोड से एक धारा बहेगी, ऐसे आई आई, जिसे फॉरवर्ड करंट कहते हैं। कौन सा, फॉरवर्ड करंट, यानी कि अग्रधारा। फॉरवर्ड करंट यानी कि अग्रधारा कहते हैं। इसका मान मिली एम्पियर की कोटि का होता है, यानी कि मतलब इसका मान बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब एम्पियर में नहीं आता है, ठीक है। एम्पियर तो बहुत बड़ा हो गया, मिली एम्पियर में आता है, जैसे 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, समझ गए। तो इसका मान मिली एम्पियर की कोटि का होता है। कोटि मतलब रेंज, कि यहाँ मिली एम्पियर तक होता है, मतलब इसका मान, समझ गए। तो इसका मान मिली एम्पियर की कोटि का होता है। और फॉरवर्ड बायस में धारा की दिशा हमेशा पी से एन की तरफ होगी। जो तीर है ना, जो तीर बना हुआ है ना, ठीक है, ये ऐसे इस साइड, धारा की दिशा भी फॉरवर्ड बायस में ऐसे ही होगी, ध्यान रखना। फॉरवर्ड बायस में धारा की दिशा कैसे होगी, ऐसे ही होगी, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में कैसे होगी धारा की दिशा, ऐसे होगी, बस। अब देखो फोर्थ पॉइंट में कुछ चीज़ें लिखी मैंने कि यदि V बढ़ेगा, V यानी कि बैटरी, यानी कि भाई इसके सिरों पर जो विभवांतर लगाया गया वो बढ़ेगा तो संधि की मोटाई कम होगी। ये बढ़ेगा तो क्या होगा, संधि की मोटाई कम होगी, VB का मान कम होगा। VB यानी कि अवरोधी विभव यानी कि बैरियर पोटेंशियल का मान कम होगा, संधि प्रतिरोध कम होगा तथा धारा का मान बढ़ेगा। समझ गए, धारा का मान बढ़ेगा। ये चीज़ें बस इतना याद रख लो। यदि V बढ़ेगा तो संधि की मोटाई कम होगी, VB का मान कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, मतलब संधि की मोटाई कम होना, VB का मान कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, तो धारा का मान बढ़ेगा। समझ गए, V बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। ये होता है फॉरवर्ड बायस डायोड, ये होता है फॉरवर्ड बायस डायोड। बस ये समझ में आ गया, इतना काफ़ी है। तो अब फोकस करते हैं अपन रिवर्स बायस डायोड पर। फॉरवर्ड बायस डायोड हो गया, अब पढ़ते हैं रिवर्स बायस डायोड। देखो रिवर्स बायस मतलब यही कि इसका P वाला सिरा किससे, निम्न विभव यानी कि बैटरी के नेगेटिव से, और N वाला सिरा उच्च विभव से यानी कि किससे, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में। तो देखो रिवर्स बायस में भी इसमें मैकेनिज्म होती है, बहुत सारी क्रिया होती है पीछे, उनको अपने को समझने का काम नहीं है। इस स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। फॉरवर्ड बायस में क्या था, मोटाई घट रही थी, कम हो रही थी। यहाँ पर अपने जो अवक्षय परत डिप्रेशनल लेयर उसकी मोटाई बढ़ जाती है। तो ये बढ़ेगी तो अवरोधी विभव के मान में भी वृद्धि होगी, साफ बात है, ठीक है। अगर ये मोटाई बढ़ेगी तो अवरोधी विभव के मान में भी वृद्धि होगी, और अवरोधी विभव के मान में वृद्धि होगी अतः संधि का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, अतः संधि का प्रतिरोध भी
बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह रुक जाता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह रुक जाता है, समझ गए। तथा अल्पसंख्यक आवेशों के कारण धारा बहती है। क्या होगा, क्योंकि अवरोधी विभव के मान में वृद्धि होगी, तो मैंने बताया था कि अवरोधी विभव क्या करता है विसरण का विरोध करता है, यानी कि बहुसंख्यक का विरोध करता है, जबकि अल्पसंख्यक का सपोर्ट करता है। तो जब अवरोधी विभव बढ़ेगा तो बहुसंख्यक तो विरोध होगा, यानी कि बहुसंख्यकों के कारण धारा प्रवाह रुक जाएगा, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह रुक जाता है। तथा अल्पसंख्यक आवेशों के कारण धारा बहती, क्यों, क्योंकि अल्पसंख्यकों का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, तो अल्पसंख्यकों के कारण आवेशों के कारण धारा बहती है, ठीक है। जिसे उत्क्रम संतृप्ति धारा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उत्क्रम संतृप्ति धारा, यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। इसका मान माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है, इसका मान माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है, ठीक है। यानी उसमें फॉरवर्ड बैच बता रहा था वो कितने था, मिली एम्पियर में, इसका मान माइक्रो एम्पियर की कोटि में होता है। मिली एम्पियर बड़ा होता है माइक्रो एम्पियर से, ठीक है। माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁶ एम्पियर। पहले हम फॉरवर्ड बैच में क्या था, मिली था ना, तो 10⁻³ एम्पियर ऐसे में, ठीक है, समझ गए। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो धारा की दिशा क्या होगी, तो देखो धारा किसके कारण बह रही है, अल्पसंख्यक आवेशों के कारण, अल्पसंख्यक आवेशों के कारण। तो अल्पसंख्यक मतलब पी साइड में अल्पसंख्यक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन कौन होंगे, पी साइड में अल्पसंख्यक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और एन साइड में कौन होंगे, होल होंगे, कौन होंगे, होल होंगे। तो अपने धारा बहेगी किस साइड, इस साइड बहेगी, ऐसे, इसको बोलते हैं आई नॉट, यानी कि इसके होल इस साइड बहेंगे और इसके अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन इस साइड बहेंगे, समझ गए। इसके होल इस साइड बहेंगे और इसके अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन किस साइड बहेंगे, इस साइड बहेंगे, समझ रहे हो बात। तो ये हो जाएगा धारा इस साइड, मतलब धारा की दिशा ये रहेगी, मतलब धारा को मिला के ये, समझ गए। मैं इसको आई नॉट बोला, क्या बोला, आई नॉट। ये क्या, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, समझ के। बहेगी कैसे, बैटरी से तो हमेशा देखो धारा पॉजिटिव में निकल रही है, लेकिन यहाँ इसमें कैसे बह रही है, अरे रिवर्स बायस में उल्टी बह रही है धारा इस साइड, और कितनी बह रही है, आई नॉट। धारा का मान भी क्या है, कम है, किसमें, माइक्रो एम्पियर में, जबकि फॉरवर्ड बायस में ऐसे बह रही थी और मान किसमें था, मिली एम्पियर में, ठीक है। अब इसमें एक घटना होती है ब्रेकडाउन की घटना। क्या होती है, ब्रेकडाउन की घटना, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ना जरूरी है। अब देखो, अब समझते हैं पीएन संधि का भंजन या ब्रेकडाउन की घटना। पीएन संधि का भंजन या ब्रेकडाउन की घटना, एक बात तो आपको बताना, ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक अपन बोल रहे हैं, इसको लेकर इसको डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। देखो बहुसंख्यक यानी जैसे कि पी टाइप है, ठीक है, पी टाइप ले लिया। अब पी टाइप में अपने को पता है बहुसंख्यक क्या होंगे, होल होंगे, बहुसंख्यक क्या होंगे, होल होंगे, समझ गए। क्या होते हैं, होल होते हैं बहुसंख्यक। लेकिन आपको पता है कि यदि किसी कारणवश संधि का ताप बढ़ जाए या कुछ दूसरी क्रिया, कुछ भी हो सकता है चीज़, ठीक है, किसी कारणवश यदि कोई इलेक्ट्रॉन कोई बंद तोड़कर बाहर निकल जाए, जैसे कि यहाँ पर कोई बंद है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन बंद तोड़कर बाहर निकल गया, ये आ गया, बाहर आ गया, तो क्या हो गया, एक होल का निर्माण हो गया और एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो गया। तो अब इसमें देखोगे तो इसमें होल भी आ गए और इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो ज़्यादा कौन होंगे भाई, बहुसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक तो कौन है, होल है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन, समझ गए। अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन। ऐसी की ऐसी घटना यदि एन टाइप में हो जाए, तो एन टाइप में क्या होता है, सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन चूंकि यदि कोई बंद तोड़कर कोई एक और इलेक्ट्रॉन बंद से बाहर निकल जाए, यहाँ से तोड़कर ये बाहर निकल गया, तो एक होल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो जो ये सारे इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है, बहुसंख्यक है, और जो एक होल बना वो क्या है, अल्पसंख्यक, समझ गए। तो आप अब से आपको बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का डाउट नहीं रहना चाहिए। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, संधि वाले में पढ़ा था कि भाई अपने जो अवरोधी विभव है वो क्या करता है, अवरोधी विभव वो क्या करता है, वो करता है बहुसंख्यकों का विरोध, बहुसंख्यकों का विरोध करता है और अल्पसंख्यक का सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो सेम चीज़ अपन ने फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में भी पढ़ी, और धारा भी यहाँ पर दोनों ढंग से बह रही है। फॉरवर्ड बाइस में बह रही है बहुसंख्यक के कारण, जबकि रिवर्स बाइस में बह रही है अल्पसंख्यक के कारण। ठीक है, तो पीएन संधि का भंजन। तो रिवर्स बाइस में नियत विभवांतर पर बहने वाली धारा का मान अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर निर्भर करता है। देखो, रिवर्स बाइस में नियत विभवांतर, जैसे कि रिवर्स बाइस मतलब ये, फॉर एग्जांपल ये रिवर्स बाइस हो गया, धारा बहेगी कैसे, आई नॉट ऐसे बहेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने माना कि भाई 5 वोल्ट की ये बैटरी है, कितनी है, 5 वोल्ट की। तो फॉरवर्ड बाइस में तो अपने क्या था कि भाई इसका मान जैसे जैसे V का मान बढ़ाओगे, लास्ट में धारा का मान बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर V का मान नियत रखोगे तो धारा का मान भी उसमें नियत रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रिवर्स बाइस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मान बढ़ाने पर तो धारा बढ़ेगी, वो बात और है, लेकिन इसका मान बढ़ाए बिना भी इस आई नॉट का मान बढ़ सकता है। क्यों, कारण रिवर्स बाइस में नियत विभवांतर पर बहने वाली धारा का मान अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो आई नॉट है, जो रिवर्स बाइस वाली धारा किस पर डिपेंड करती है, अल्पसंख्यकों पर, और फॉरवर्ड बाइस वाली धारा बहुसंख्यक पर। ठीक है, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर निर्भर करती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का निर्माण होता कैसे, चूंकि ताप बढ़ाने पर, अगर ताप बढ़ गया, ताप बढ़ाओगे तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, टूटने के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है। भाई सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी, सब बात है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना सर? आप कह रहे हो कि मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी, साथ में बहुसंख्यक भी तो बढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है पी टाइप है। ठीक है, पी में क्या होल है, तो जैसे ही बंध टूटेगा तो एक होल बनेगा, एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा। लेकिन होल तो भी है, जैसे कि बहुसंख्यक में शामिल हो गया, जो बनने वाला होल तो क्या है, बहुसंख्यक में शामिल हो गया। अपने किस पे फोकस करना, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ताप बढ़ेगा तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बहुसंख्यक तो कितने भी हो, रिवर्स बाइस में सारे बहुसंख्यकों का जो प्रवाह है वो स्टॉप हो जाता है, तो अपने को उससे मतलब ही नहीं है। अपने को तो चूँकि अल्पसंख्यक बढ़ रहे हैं रिवर्स बाइस में, तो क्या होगी, धारा बढ़ेगी, तो क्या होगा, धारा बढ़ेगी। ठीक है, तो रिवर्स बाइस में नियत विभवांतर पर बहने वाली धारा का मान अल्पसंख्यक आवेश वाहकों पर निर्भर करता है। चूंकि ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध टूटने के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है। अतः ताप बढ़ाने पर आई नॉट बढ़ जाता है। मतलब अगर ये वोल्टेज फिक्स भी है, कांस्टेंट भी है ना, तो भी अगर तापमान बढ़ाओगे तो इस आई नॉट का मान बढ़ेगा, समझ गए? जबकि फॉरवर्ड बाइस में ऐसा नहीं होगा। फॉरवर्ड बाइस में अगर ये फिक्स है तो धारा भी फिक्स रहेगी, जबकि रिवर्स बाइस में ये फिक्स है तो भी इसका मान आप बढ़ा सकते हो। कैसे? ताप बढ़ाओ तो सहसंयोजक बंध टूटेंगे, सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उनका निर्माण होगा। ठीक है, अतः ताप बढ़ाने में आई नॉट बढ़ता है। परंतु यदि विभवांतर का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो धारा अचानक तेजी से बढ़ती है। तो धारा अचानक तेजी से बढ़ती है। अब मैंने क्या कहा, जब भाई 5 वोल्ट मैं कांस्टेंट रखूँ फिर भी मैं धारा का मान बढ़ा सकता हूँ। कैसे? ताप देगी। लेकिन अगर मैं 5 से 6 करूँ तो धारा बढ़ेगी, सब बात है। 6 से 7 करूँ तो भी बढ़ेगी, 8 करूँ 10 करूँ तो भी ये बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है कि परंतु यदि विभवांतर का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है, यानी कि अपन V का मान क्या करते हैं, बढ़ाते तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक सीमा ऐसी आती है कि धारा अचानक तेजी से बढ़ती है। धारा क्या होती है? अचानक तेजी से बढ़ती है। कारण ये होता है कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा विभवांतर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड बहुत ज़्यादा हार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो क्या करेगा? सारे बंध तोड़ देगा। और उस घटना में क्या होगा? धारा अचानक तेजी से, मतलब ऐसे बैटरी से बह रही तो पूरी एकदम से बहुत ज़्यादा बहने लगी। मतलब कुल मिला ये समझ लो कि डायोड खत्म हो जाएगा, डायोड मतलब टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने ये नहीं होता कि बल्ब, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ वोल्टेज करंट जो भी अपन बोलते हैं, ठीक है, तो बल्ब उठ जाता है, मतलब ये बोलते हैं ना कि बल्ब खराब हो गया, ऐसे कैसे डायोड खराब हो जाता है। डायोड क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है, तो धारा अचानक तेज़ी से बढ़ती है
इस स्थिति को भंजन की स्थिति या ब्रेकडाउन स्थिति कहते हैं। भंजन या ब्रेकडाउन कहते हैं। भंजन ब्रेकडाउन यानी कि टूट गया, ब्रेकडाउन यानी कि टूट गया, ठीक है। तो इसीलिए जब डायोड को रिवर्स बायस में लगाया जाता है तो इसके लिए एक रिवर्स बायस में कितना वोल्टेज, कितने वोल्टेज की बैटरी इसके पर लगानी है, उसका एक मान फिक्स रहता है, उसका एक मान फिक्स रहता है। समझ गए? जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में कोई दिक्कत नहीं है, फॉरवर्ड बायस में कोई भी लगाओ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बैटरी लगाओ। रिवर्स बायस में कितनी भी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक लिमिटेड रेंज तक फॉरवर्ड बायस में ठीक है। रिवर्स बायस में एक लिमिट होती है फिक्स कि भाई 5 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी ही लगा सकते हो, उससे ज़्यादा लगाई तो क्या होगा, इसमें भंजन की स्थिति हो जाएगी, यानी कि फिर मतलब ये डायोड की तरह काम नहीं करेगा। समझ गए? फिर इसका कोई मतलब, फिर ये अर्धचालक संधि वंधि सारी जो बनी हुई होती है, जो क्रिया होती है, वो सारी टूट जाती है, ठीक है। तो परंतु यदि विभवांतर का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो धारा अचानक तेजी से बढ़ती है। इस स्थिति को भंजन या ब्रेकडाउन कहते हैं। इस स्थिति को भंजन या ब्रेकडाउन कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, कुछ और भी है चीज़ें, ठीक है, वो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इस डायोड से संबंधित। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो आज क्या क्या हो गया आपने, डायोड और डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, तो शायद इतना डोज काफ़ी है आज के लिए। इसको आप अच्छे से समझ लो, फिर आगे अपन चीज़ें करेंगे। थैंक यू सो मच।